अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एड मैथ्स। मार्शल कैवेंडिश की बुक है एक्सरसाइज 7.6 और क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। और हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, टॉपिक हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कहते हैं द लाइन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7 इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x-3। ओके, दो लाइन्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये है y इज इक्वल्स टू 2x-3 और ये है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7। ठीक है, लेट सपोज। ठीक है, ये दोनों लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा, एंड द लाइन y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस 7 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x-3। ओके, और जो 2x-3 वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x-3 और इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है इस तरह से y इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस 7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। स्टेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इनके स्लोप भी बराबर होंगे। ठीक है, और स्लोप हमारा ये वाला होता है जो x के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो a तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, इसका स्लोप भी 2 है और इसका स्लोप भी 2 है ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के जो स्लोप्स हैं वो परपेंडिकुलर की वजह से चेंज हो जाएंगे। कैसे कि हमारे पास m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है, हमेशा आपको पता है। पहली वाली लाइन का स्लोप b है और दूसरी वाली लाइन का स्लोप 2 है, -1, तो b का आंसर -1/2 होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया a का आंसर और b का आंसर। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी हो जाएगा। पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, जस्ट फॉर इन केस हम यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a का और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b का। ठीक है, और चूंकि परपेंडिकुलर है इसलिए इसका जो स्लोप होगा वो होगा -1/2, क्योंकि अगर हमारे पास इन दोनों पैरेलल लाइंस का स्लोप 2 है तो m1 इंटू m2 -1 करके देखेंगे तो जो स्लोप होगा उसका साइन चेंज और रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, -1/2 हो जाएगा। और अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, स्लोप हमने ले लिया है -1/2, और पॉइंट ए की बात करें तो हमारे पास पॉइंट ए जो मैंने लिया है ये इसका जो सी इंटरसेप्ट यानी कि जो वाई एक्सिस है वो है 3। तो यानी कि एक्स एंड वाई की अगर हम बात करते हैं तो एक्स हमारा 0 होगा और वाई हमारा -3 होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो -3 है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि लाइन वाई एक्सिस से कहाँ से गुजर रही है। अब जब वाई एक्सिस से गुजर रही होगी तो एक्स एक्सिस उसका ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए थी। अब हमारे पास स्लोप और लाइन एक पॉइंट गिवन है। अब हम लाइन इक्वेशन मालूम करते हैं। y-y1 स्लोप ग्रेडियंट x-x1। ठीक है, y माइनस ओके +3 हो जाएगा, स्लोप -1/2 और x 1 0 हो जाएगा। 2y + 2 3 = 6 इज इक्वल्स टू -x, और x को माइनस से हटाया तो माइनस का 2y और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास परपेंडिकुलर वाली। ठीक है, अब मुझे चूंकि पॉइंट बी चाहिए तो मुझे ये वाली इक्वेशन लेनी है। ठीक है, इसमें मत पुट कर दीजिएगा, इसमें पुट करेंगे तो वापस यही ए का आंसर आ जाएगा 0 और -3। अब मुझे इस लाइन को, ये जो मेरी लाइन है ए बी वाली, ये जाकर इंटरसेक्ट करिए पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी पर जो इंटरसेक्शन है ये वाली लाइन जो कि ax+7, ax को मैं बोलूँगा 2x+7, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दो इक्वेशंस को आपस में आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू 2x+7। ठीक है, तो हम x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का 2y माइनस का 6 + 7, y इज़ इक्वल्स टू माइनस का 4y माइनस 2 6 = 12 और +7। ठीक है, तो आप इधर ले आए इसको, ये हो जाएगा +5y और 12 में से 12 और 3 और 2 5 माइनस का 5, y इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है। y इज इक्वल्स टू -1 चेक कर लेते हैं। अब इसको इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2 प्लस का माइनस का 6, तो ये हो जाएगा -4। x का आंसर आ गया -4। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 0 -3, और जो b के कोऑर्डिनेट्स आए मेरे पास, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -3 और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -4, -1। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है मुझे। तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करने के लिए, आप जानते हैं कि हमें मालूम करना पड़ेगा
डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। x2 माइनस x1, तो सिर्फ और सिर्फ -4 का होल स्क्वायर और प्लस -3 -1 का मतलब +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा पॉजिटिव का 16, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √20, और √20 कितना होता है भाई, 5 टू रूट फाइव, सॉरी 2√5, और यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, यूनिट्स 2√5 यूनिट्स, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।